स्ट्रेस एंड इस टाइप, ओके, स्ट्रेस एंड इस टाइप, बेटा एस हट गया था, स्ट्रेस एंड इट्स टाइप, ओके। तो स्ट्रेस देखो बेटा, जो जो अभी अभी ज्वाइन किया उन लोग को बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है बेटा, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एक्सटेंड हो गया, अभी फोर्स को रिमूव कर दिया, फोर्स को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, अंदर की तरफ एक फोर्स होती है, वो क्या होगा, उसको वापस लेके आएगा, फिर वो ऐसा ऐसा हो जाएगा, अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, ओके। ये जो इंटरनल फोर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। इस फोर्स का नाम होता है कि इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। और जो देखो, जो रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, और जो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया दैट विल बी प्रेशर। तो प्रेशर और स्ट्रेस सेम यूनिट की होगी। तो इसके मतलब इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, पास्कल होगा, ऐसा यूनिट इसका पास्कल होगा। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा, लिखिए, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट। अच्छा रात है इसीलिए नहीं बोल रहे हो, कोई बात नहीं, रात में भी कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं बेटा नहीं हुआ, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये प्रेशर नॉट आर्क, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। फोर्थ पॉइंट में डायमेंशन, ट्रेस का डायमेंशन बताइए बेटा, डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ओके। नाउ इसका टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, हाँ गुड करेक्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक होता है कि तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे कोई मान लो ऑब्जेक्ट है इस टाइप का, उसको और परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर नीचे अप्लाई किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर टाइप, यस करेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। व्हेन deforming force acts normally means perpendicularly, नॉर्मली सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मली ओवर एन एरिया, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया, इसके नॉर्मल काम कर रहे हैं, तब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। तो उस केस में व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट नॉर्मली ओवर एन एरिया, देन डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। अभी देखो
कोई मान लो बैलून टाइप का लिया, उसके अंदर पानी भरी भर भर जो भी कुछ रखे, जैसे स्फेरिकल टाइप का, उसको वो तुमने कंप्रेशन इसमें फोर्स दे रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रेस। हाँ बेटा बता तो। हाँ आदित्य बेटा सुनो, ये जैसे फोर्स है ना नॉर्मली यूज किया, ये ऊपर की तरफ इस जिस सरफेस पे यूज हो रहा है उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर है, तब जो फोर्स अपॉन एरिया उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। और जब मतलब कोई बॉडी चारों तरफ से उसको फोर्स दे रहे हो, उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, नहीं तो कोई, हाँ बेटा भेज दूंगा, नहीं तो कोई मान लो सॉलिड बॉडी है, दोनों तरफ से तुमने मान लो प्रेशर दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रेस। जैसे मान लो ये वाला है, इसको इधर फोर्स दे रहे हो नीचे की तरफ, और इधर से भी इसके ऊपर फोर्स दे रहे हो, तो ये वाला क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेस। तो कंप्रेशन स्ट्रेस क्या होगा, इफ deforming force decreases the length or volume of an object, then deforming force अपॉन एरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस। मान लो ये काट दिया तो लेंथ घट गया, ऐसा कर दिया तो वॉल्यूम घट गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है ना, कंप्रेशन स्ट्रेस बोलेंगे। और एक स्ट्रेस ध्यान रख सकते हो, बुक में तुम्हारा दिया होगा, तो अनदर जो स्ट्रेस होते हैं उसे बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, हाँ शेयरिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे अभी देखो तुम लोग को दिखाई दे रहा है बोला, इसको मतलब टेंजेंशियली फोर्स दे रहा हूं, तो ये क्या इसे बेंड हो जा रहा है, ऐसे टेंजेंशियली दिया, ऐसा करके क्या होता है, ट्विस्ट हो जा रहा है, मोड़ जा रहा है। ये देखो ऐसा फोर्स दिया ना, तो इसके वजह से क्या हुआ, वो मोड़ गया, ऐसा हो गया। ये नीचे वाला बेस को फिक्स रख के ऐसा करके घुमा रहे हैं, ठीक है बेटा, ऐसा फोर्स दे रहे हैं इस तरीका से, इस तरीका से, तो ये कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। ये देखो पेज ऐसा हो गया, तो इस तरीका से जो टेंजेंशियल ऐसी फोर्स दे रहा हूँ ना, टेंजेंशियल ऐसी फोर्स दे रहा हूँ, तो इसके वजह से हो रहा है। ऐसा फोर्स देता तो सीधे चलता, ऐसा खींचता, तो ऐसा देता ऐसा, लेकिन हमने टेंजेंशियल ही दे रहे हैं, ऐसा करके दे रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ऐसा करके मोड़ रहा है, तो टेंजेंशियली। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, वो ट्विस्ट हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस। व्हेन deforming force acting tangentially to the surface of a body produces a change in the shape
without changing its volume. वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा. When deforming force acting tangentially to the surface of a body produces change in the shape without changing its volume, then stress is known as shearing stress. Okay, is it clear? Shweta, is it clear? Shruti, समृद्धि, अंजलि, साक्षी. अच्छा, साक्षी अभी 4-5 दिन छुट्टी में. इल्मा, भूमि, स्निग्धा. अच्छा, ओके, सबको क्लियर. लक्षित, ऋषि, राहुल,